नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं टर्नओवर मेथड या न्याय कमेटी मेथड से वर्किंग कैपिटल लिमिट का असेसमेंट कैसे होता है। इसकी वर्कशीट हमने ये तैयार की है। 5 करोड़ तक की लिमिट अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट हमें किसी को देनी हो, उसके लिए इस मेथड का यूज होता है। इसमें क्या क्या इनपुट्स होते हैं और क्या रिजल्ट आता है वो अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 सालों का असेसमेंट के लिए शीट बनाई है। एक फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। यानी आप 2 सालों का असेसमेंट इस शीट का यूज करके कर सकते हैं। अगर आपको और सालों का भी ऐड करना है तो सिंपली इस पूरे के पूरी जो कॉलम है इसे आप यहाँ कॉपी कर लें और आप और इसमें ईयर्स ऐड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें बताना होता है कि बोरोअर अपना एनुअल टर्नओवर क्या एस्टिमेट या प्रोजेक्ट कर रहा है। मान लीजिए कि बोरोअर आपसे कहता है कि मैं 22-23 में 5 करोड़ का टर्नओवर करूंगा और 23-24 में 6 करोड़ का टर्नओवर करूंगा। तो आपने ये फिगर्स को यहाँ फीड कर देना है। इस तरह से 22-23 का टर्नओवर यहाँ फीड किया, 23-24 का टर्नओवर यहाँ फीड किया। अब बैंक ने क्या टर्नओवर एक्सेप्ट किया उसका जरूरी नहीं है कि एज अ बैंकर आप पूरा का पूरा प्रोजेक्शन एज इट इज एक्सेप्ट करें। आप उससे कम भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप 22-23 के लिए 500 की जगह 400 एक्सेप्ट कर रहे हैं और 23-24 के में 600 की जगह आप 450 एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये शीट आपको निकाल कर देती है कि ये जो टर्नओवर आपने एक्सेप्ट किया है इसके बेसिस पे उसका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो जो टर्नओवर हम एक्सेप्ट करते हैं उसका 25% होती है। यहाँ पर हमने 4 करोड़ टर्नओवर एक्सेप्ट किया था तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकल कर आ रही है 1 करोड़ रुपए। यहाँ पर हमने 450 एक्सेप्ट किया था तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकल कर आ रही है 112.50। अब मिनिमम मार्जिन क्या रिक्वायर्ड होता है, यानी कि कस्टमर ने क्या मार्जिन लेकर आना है अपनी तरफ से, वो होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का 1/5। मतलब हुआ कहने का, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल कर आ रही है 1 करोड़, तो इसका 1/5 यानी कि 20 लाख मार्जिन उसको लेकर आना पड़ेगा। लाइकवाइज यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 112.50, इसका 1/5 यानी कि 22.50 उसको मार्जिन अपना लेकर आना पड़ेगा। तो वो मिनिमम मार्जिन की रिक्वायरमेंट निकल कर आ गई। अब हमें यहाँ पर बताना है एक्चुअल मार्जिन या नेट वर्किंग कैपिटल कस्टमर के पास क्या अवेलेबल है। जरूरी नहीं है कि जो मार्जिन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कस्टमर के पास पूरा हो सकता है उसके पास मार्जिन कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है बराबर मार्जिन हो। अब हम यहाँ पर डालते हैं कि कस्टमर के पास क्या मार्जिन अवेलेबल है। मान लीजिए 22-23 के लिए जो मार्जिन अवेलेबिलिटी उसके पास है वो 18 लाख रुपए है और 23-24 के लिए जो मार्जिन अवेलेबिलिटी है वो 25 लाख। अब निकल कर आएगा यहाँ पर आइटम 3 माइनस आइटम 4। आइटम 3 माइनस आइटम 4 का मतलब हो जाता है जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसमें से जब हम मिनिमम मार्जिन को माइनस करते हैं तो क्या निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है 80 लाख रुपीज। यानी कि आइडियल सिचुएशन में जो एमपीबीएफ उसका बनता है वो 80 लाख रुपीज बनता है। लाइकवाइज आइडियल सिचुएशन में 23-24 के लिए जो एमपीबीएफ बनता है वो बनता है 90 लाख रुपीज। अब यहाँ पर है आइटम 3 माइनस आइटम 5। इसका मतलब ये हो जाता है जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक्चुअल मार्जिन अवेलेबल। एक्चुअल मार्जिन अवेलेबल यहाँ पर 18 लाख था तो 100 लाख में से 18 लाख माइनस किया तो वो 82 लाख आ जाता है। लाइकवाइज 23-24 के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 112.50 है। मार्जिन की अवेलेबिलिटी जो है वो 25 लाख है, सब्ट्रैक्ट किया निकल कर आ रहा है 87.50 लाख। अब यहाँ पर एक और पैरामीटर होता है वो होता है 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल मार्जिन अवेलेबल। यानी कि जो मार्जिन उसके पास अवेलेबल है उसका 4 टाइम्स कितना हो रहा है। तो यहाँ पर 18 लाख उसके पास अवेलेबल मार्जिन है, इसका 4 टाइम्स हो गया 72 लाख। यहाँ पर 25 लाख अवेलेबल मार्जिन है, 4 टाइम्स हो गया 100 लाख। अब जो एमपीबीएफ निकल कर आ रहा है वो होता है इसका, इसका और इसका, इन तीनों में से जो मिनिमम हो। यानी कि आइडियल सिचुएशन में एमपीबीएफ, उसके बाद मार्जिन अवेलेबिलिटी के बेसिस पर जो एमपीबीएफ है, और उसके बाद अगर मार्जिन कम है तो फिर उसके बेसिस पर जो एमपीबीएफ निकल कर आ रहा है। इन तीनों में से जो कम होता है वो एमपीबीएफ बनता है और इसके बेसिस पर आपने लिमिट डिसाइड करनी है कि आप कितनी सीसी लिमिट या कितनी वर्किंग कैपिटल लिमिट कस्टमर को देना चाहते हैं। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। मतलब यह है कहने का कि अगर एक आइडियल सिचुएशन होगी जहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 लाख की है, मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड 20 लाख का है और उसके पास 20 लाख ही अगर मार्जिन अवेलेबल होगा तो फिर लिमिट निकल कर आएगी 80 लाख। यानी कि अब देखिए यहाँ पर हम 18 लाख की जगह 20 लाख डाल देते हैं तो ये एमपीबीएफ 80 लाख निकल कर आएगा। सभी जगह पर 80 लाख का ही कैलकुलेशन निकल कर आ रहा है। 3-4 में भी 80 लाख आ रहा है, 3-5 में भी 80 लाख आ रहा है और 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल मार्जिन अवेलेबल भी 80 लाख आ रहा है। तो इस तरह से एमपीबीएफ भी 80 लाख ही बन जाता है। लेकिन
अगर एक्चुअल मार्जिन अवेलेबल की फिगर हम जैसे ही चेंज करते हैं, मान लीजिए 20 लाख तो आइडियल सिचुएशन का मार्जिन है, मान लीजिए उसके पास मार्जिन 20 लाख से ज्यादा अवेलेबल, फॉर एग्जांपल उसके पास 30 लाख मार्जिन अवेलेबल है, उस केस में जो एमपीबीएफ होगा वो कम हो जाएगा, वो रह जाएगा 70 लाख। अगर मार्जिन उसके पास कम है, मान लीजिए मार्जिन 15 लाख ही अवेलेबल है, तो फिर जो एमपीबीएफ निकल कर आएगा वो 60 लाख ही निकल कर आएगा, यानी कि जो मार्जिन उसके पास अवेलेबल है उसका 4 टाइम्स तक ही आप एमपीबीएफ उसको दे सकते हैं, जो कि बनता है 60 लाख। इस तरह से आप नायक कमिटी मेथड या टर्नओवर मेथड से 5 करोड़ तक की वर्किंग कैपिटल लिमिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस वर्कशीट को यूज करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो ब्लैक फॉन्ट में जो सेल्स हैं केवल आपने उसमें ही फिगर्स को चेंज करना है, बाकी जो रेड वाले फॉन्ट्स हैं इसमें आपने कोई भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूलाज ऑलरेडी फीडेड हैं। आपको केवल जैसे ही आप ये चीज फिगर्स को चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली ये शीट आपको एमपीएफ निकाल कर दे देगी। ये तो हमने बात की नायक कमिटी मेथड या टर्नओवर मेथड की 5 करोड़ तक के लिमिट्स के लिए। अब एक मॉडिफाइड मेथड भी कुछ समय से यूज हो रहा है बैंक्स में, जो कि है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज का जो बोरोअर है वो अगर 5 करोड़ तक की लिमिट लेने आता है आपसे, तो उसका असेसमेंट कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमने नायक कमिटी मेथड में देखा था, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। यहाँ पर टर्नओवर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डिजिटल टर्नओवर और नॉन डिजिटल टर्नओवर में। डिजिटल टर्नओवर का मतलब होता है जो डिजिटल मोड से जितना भी वो टर्नओवर करेगा, मतलब आरटीजीएस, एनईएफटी, ऑनलाइन बैंकिंग या किसी भी और डिजिटल मोड के थ्रू जो भी टर्नओवर होगा वो डिजिटल टर्नओवर कहलाएगा। और नॉन डिजिटल टर्नओवर का मतलब होता है कैश मोड या पेपर मोड से जो ट्रांजैक्शन होंगे, जो टर्नओवर आएगा वो नॉन डिजिटल टर्नओवर कहलाता है। तो अब यहां पर क्या करना होगा कस्टमर ने, कि कस्टमर आपको ये बताएगा कि मैं जो टोटल टर्नओवर करूंगा उसमें से डिजिटल टर्नओवर लगभग कितना होगा और नॉन डिजिटल टर्नओवर कितना होगा। मान लीजिए कि कस्टमर आपसे कहता है कि 22-23 में जो डिजिटल टर्नओवर होगा वो 2 करोड़ का होगा, नॉन डिजिटल टर्नओवर 3 करोड़ का होगा। लाइकवाइज 23-24 के लिए डिजिटल टर्नओवर 250 होगा और नॉन डिजिटल टर्नओवर 400 होगा। अब यहां पर भी वही चीज है कि जो कस्टमर ने बोला है जरूरी नहीं है कि हमें सारा एक्सेप्ट करना है। एनालाइज करके एज अ बैंकर हमें ये देखना है कि हमें क्या फिगर्स एक्सेप्ट करनी है। मान लीजिए हम यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं 22-23 के लिए डिजिटल टर्नओवर 180 लाख और नॉन डिजिटल टर्नओवर एक्सेप्ट कर रहे हैं 240 लाख। लाइकवाइज यहाँ पर डिजिटल टर्नओवर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए 200 लाख और नॉन डिजिटल टर्नओवर एक्सेप्ट कर रहे हैं 300 लाख या 350 लाख एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या निकल कर आएगी, जैसा हमने नायक कमिटी मेथड में देखा था, वहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो निकल कर आती है वो टर्नओवर का 25% निकल कर आती है। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी दो पार्ट्स में बढ़ जाती है, डिजिटल नॉन डिजिटल टर्नओवर के बेसिस पर। डिजिटल टर्नओवर कस्टमर जितना भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका 37.5%, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 37.5% डिजिटल टर्नओवर, ये होती है उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिजिटल टर्नओवर के लिए। नॉन डिजिटल टर्नओवर के लिए 31.25% हो जाती है, यानी कि जो हमने यहाँ पर, और यहाँ पर ये फिगर ज्यादा हो गई है, इसको हम 300 उसने बोला है, हम यहाँ पे 240 एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 240 लाख के अगेंस्ट में इसका 31.25% यानी कि 75 लाख वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ निकल कर आ जाती है। ऐसे ही 23-24 के लिए भी डिजिटल टर्नओवर के लिए 75 लाख और नॉन डिजिटल टर्नओवर के लिए 109.38 लाख आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकल कर आ रही है। अब ये आ जाता है यहाँ पे टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि इन दोनों का टोटल है। सिंपली यहाँ पर इन दोनों का टोटल यहाँ पे 142.50 है, यहाँ पर इन दोनों का टोटल 184.38 लाख है। मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड जैसा हमने नायक कमिटी मेथड में देखा था या टर्नओवर मेथड में पिछले वाले में देखा था कि जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसका 1/5, 142.50 लाख का 1/5 हो गया 28.50, यहाँ पर 184.38 का 1/5 हो गया 36.88। अब यहां पर हमें देना है एक्चुअल मार्जिन अवेलेबल। मान लीजिए यहां पर जो एक्चुअल मार्जिन अवेलेबिलिटी है वो 25 लाख की है, यहां पर जो एक्चुअल मार्जिन अवेलेबिलिटी है वो 40 लाख की है। तो अब नेक्स्ट सेल में ये जो कैलकुलेशन हो रही है वो हो रही है आइटम 4 माइनस आइटम 5, मतलब आइडियल सिचुएशन में उसका एमपीबीएफ क्या होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन में यहाँ पर जो एमपीबीएफ आ रहा है वो आ रहा है टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट माइनस मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड, जो कि हो जाता है 114 लाख। लाइकवाइज यहाँ पर आ रहा है 147.50 लाख। अब यहाँ पर है आइटम 5 माइनस आइटम 6, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसमें जो हम एक्चुअल मार्जिन अवेलेबल जब हम माइनस करते हैं तो वो यहाँ पर फिगर आ जाती है, यहाँ पर आ रही है 117.50, 142.50 में से 25 लाख को माइनस किया, वो फिगर यहाँ पर आ गई।
लाइकवाइज 184.38 में से 40 लाख को माइनस किया तो वो फिगर यहां पर आ जाए। अब ये है 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल मार्जिन अवेलेबल। यहाँ पर मार्जिन अवेलेबिलिटी है 25 लाख, इसका 4 टाइम्स हो जाता है 100 लाख। यहाँ पर मार्जिन अवेलेबिलिटी है 40 लाख, इसका 4 टाइम्स हो जाता है 160 लाख। एमपीबीएफ जैसा हमने पिछले नाय कमिटी मेथड में देखा था, यहाँ पर भी इन तीनों में से जो लोएस्ट होगा वही एमपीबीएफ निकल कर आएगा। तो यहाँ पर तीनों में से लोएस्ट है 100 लाख, तो एमपीबीएफ हो जाता है 100 लाख। यहाँ पर तीनों में से लोएस्ट है 144.38 लाख, तो एमपीबीएफ हो जाता है 144.38 लाख। यानी कि एंटायर वर्किंग कैपिटल लिमिट जो आप किस्मत को दे सकते हैं वो दे सकते हैं इस हिसाब से। इस शीट को यूज करते समय भी आपको यही ध्यान रखना है, केवल ब्लैक सेल्स में आपने चेंजेस करने हैं, जो रेड सेल्स हैं उसमें आपने कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि वहां पे फॉर्मूलास फील्ड है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की कि हम वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय एंड टेक केयर।